नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सारे प्रश्न मैंने सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। दोस्तों, अगर आपको इन सवालों के जवाब पहले से पता होंगे तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शंस हैं 1919, 1927, 1942, 1945। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग की दुर्घटना 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुई थी। अगला सवाल है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ऑप्शंस हैं बंगाल प्रांत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत, कलकत्ता प्रांत। दोस्तों, 1911 तक बिहार जो था वो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी सर सैयद अहमद। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद ने की थी। अगला सवाल है, चौरा चौरी कांड किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर जलियांवाला बाग। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? ऑप्शंस हैं अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार, होम रूल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी होम रूल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल। अगला सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शंस हैं सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शंस हैं मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस हैं वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान, योद्धा। दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शंस हैं चावल, गेहूं, तंबाकू, ये सभी। सही जवाब है ऑप्शन सी तंबाकू। दोस्तों, वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। इसके अलावा उन लोगों को चावल और गेहूं का ज्ञान था, सिर्फ तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था।
अगला सवाल है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस हैं उपनिषद, अथर्ववेद, सूलवसूत्र, शतपथ ब्राह्मण। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, सूलवसूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सूलवसूत्र। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शंस है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 3, 4, 6 और 8। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से है दोस्तों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और लास्ट है अथर्ववेद। याद रखिएगा दोस्तों, वेद जो है 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शंस हैं शिक्षा, पशुपालन, कृषि, व्यवसाय। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अगला सवाल है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शंस हैं सैल्यूकस, चाणक्य, मनु, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, मनु। दोस्तों प्रथम विधि निर्माता है मनु। अगला सवाल है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शंस हैं गीत गोविंद, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? दोस्तों सवाल है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शंस हैं भूमि, गोधन, गोधन और भूमि, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, गोधन। दोस्तों ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 20, 16, 18, 11। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, 18। पुराणों की संख्या 18 है। अगला सवाल है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शंस हैं पशुपति, प्रकृति, माता, त्रिमूर्ति। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था प्रकृति की उपासना। अगला सवाल है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों अगर आप लोगों को इन सवालों के जवाब पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। किस देवता के लिए
ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस हैं वरुण, इंद्र, राम, कृष्ण। सही जवाब है ऑप्शन बी इंद्र। दोस्तों ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए हुआ है। अगला सवाल है शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? ऑप्शंस हैं गणित, संस्कृत, ज्योतिष, ज्यामिति। दोस्तों शूल सूत्र जो है वो गणित विषय से संबंधित है, पुस्तक है। किससे है? गणित से। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है अस्तु मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपनिषद। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी ऋग्वेद। अस्तु मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। अगला सवाल है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शंस हैं 1/2, 1/4, 1/6, 1/5। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। अगला सवाल है प्राचीन भारत में निष्क से नाम से क्या जाने जाते थे? दोस्तों सवाल है कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाना जाता था? ऑप्शंस हैं तांबे, स्वर्ण आभूषण, चांदी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शंस हैं गौतम, चाणक्य, विदुर, पतंजलि। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। अगला सवाल है उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं दर्शन, धर्म, योग, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए दर्शन। दोस्तों उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित हैं। अगला सवाल है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती। सही जवाब है ऑप्शन ए सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। अगला सवाल है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से, ये सभी। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला सवाल है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? ऑप्शंस है गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजा शासन, वंशानुगत राजतंत्र। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए गणतंत्र। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।